भागो! शिवा दहाड़ा और बिना कुछ सोचे समझे वह मुड़ा और भाग गया। उसने बर्बर पवन जानवर को पहचान लिया था। जहां तक नरेश और अन्य चुने हुए लोगों की बात है, वे अंततः अपने आतंक से उबर गए और पूरी ताकत से भागने लगे। बर्बर पवन जानवर ने उन्हें पहाड़ से कूदते हुए कई मील दूर भागते हुए देखा। फिर अचानक उसने अपना मुंह खोला और एक बड़ा पवन जाल बाहर निकल आया। अच्छा, उसने जानबूझकर पहाड़ को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए हमला करने से पहले इंतजार किया। राघव ने बर्बर पवन जानवर के इरादे को समझ लिया था। बर्बर पवन राक्षस का मुंह दर्जनों मीटर के आकार का हो गया। उसने जो पवन जाल बाहर फेंका वह अत्यधिक सघन था और बाहर निकलने पर उसका आकार नहीं बदला। हवा का जाल बिजली की तरह चमक रहा था, जो तुरंत उन तीनों के पीछे आ गया। यह देखकर कि वे भाग नहीं सकते, नरेश और अन्य चुने हुए सभी अपनी पूरी ताकत से भड़क उठे। उनके शरीर पर रून चमकने लगे। उनकी तलवारें उनके पीछे से कट गईं। दूर स्थित राघव ने जो कुछ देखा उससे वह भयभीत हो गया। जब वे पवन जाल से टकराए तो उनके हथियार तुरंत फट गए। हवा के जाल पर जरा भी असर नहीं हुआ। यह सीधे उन दोनों के ऊपर से गुजरा, जिससे वे टुकड़े टुकड़े हो गए। उस विशाल जाल के सामने ये दो शक्तिशाली चुने हुए लोग चींटियों के समान थे, जिनमें प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। इससे राघव को डर लगा। साथ ही उसे खुशी भी हुई कि उसने उस बर्बर पवन राक्षस को भड़काने की हिम्मत नहीं की। बर्बर पवन राक्षस को चुनौती देने की हिम्मत करने के लिए ये दोनों वास्तव में बहादुर थे। खून के धुंध से भरे आसमान को देखकर राघव ने कुछ प्रशंसा की। दुर्भाग्य से वे दोनों पहले ही मर चुके थे और उन्हें राघव का व्यंग्य सुनने को नहीं मिला। शिवा यह देखकर भयभीत हो गया कि उसके पीछे खड़े दो लोग अचानक मारे गए। चूंकि वह भाग नहीं सकता था, इसलिए वह अचानक दहाड़ने लगा और उसके हाथों के बीच अनगिनत रूंड प्रकट हो गए। उसने उन्हें धरती पर पटक दिया। महान मिट्टी की दीवारें! उसके चिल्लाने के बाद राघव को अपने माथे पर एक मिट्टी पीले रंग का निशान दिखाई देने पर आश्चर्य हुआ। कुल मिलाकर जमीन से चट्टान की 9 दीवारें निकलीं। उनमें से हर एक दीवार 3 मीटर मोटी और 30 मीटर ऊंची थी। उन पर धातु की रोशनी से रून चमक रहे थे। वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत दिखाई दे रहे थे और एक शक्तिशाली दबाव उत्सर्जित कर रहे थे। भले ही वह दुश्मन था, लेकिन राघव के पास उसकी प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शिवा वास्तव में भयानक था। राघव ने पहले कभी इतनी उच्च रक्षात्मक क्षमता नहीं देखी थी। उसी समय वह समझ गया कि शिवा के पास रक्षात्मक रूप से शक्तिशाली पृथ्वी गुण ऊर्जा थी। उस भयानक पवन जाल ने 9 अवरोधों को तोड़ दिया तथा शिवा की ओर आगे बढ़ने से पहले उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। शिवा ने दहाड़ते हुए एक अजीब सी मुद्रा बनाई। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन मुंह की तरह फट गई और उसे निगल गई। भयानक हवा का जाल धरती पर जा गिरा। एक बड़ा गड्ढा खुल गया और शिवा भी जमीन से उड़ गया। हालांकि उन 9 दीवारों के बाद पवन जाल ने अपनी आधी से ज्यादा ऊर्जा खो दी थी। भूमिगत छिपकर उसे बची हुई शक्ति का केवल एक छोटा हिस्सा ही मिला था, लेकिन फिर भी शिवा डर से पीला पड़ गया। अगर उसने आखिरी समय पर यह विचार नहीं सोचा होता तो वह निश्चित रूप से कम गंभीर रूप से घायल हो जाता। जैसे ही वह धरती से बाहर निकला, वह पागलों की तरह भाग गया। इतना शक्तिशाली प्राचीन जादुई जानवर उसके बस की बात नहीं थी। यह देखकर कि उसने शिवा को एक झटके में नहीं मारा है, बर्बर पवन जानवर ने अचानक अपना मुंह खोला। हालांकि इस बार उसने कुछ भी नहीं थूका, बल्कि सांस ली। अच्छा नहीं, राघव चौंक गया। हालांकि बर्बरीक पवन जानवर जानबूझकर उसे निशाना नहीं बना रहा था, फिर भी उसकी भयानक आकर्षक शक्ति ने उसे प्रभावित किया। राघव ने महसूस किया कि उसका शरीर ऊपर की ओर तैरने लगा है। उसने डेविल डेकैपिटेटर को कसकर पकड़ते हुए चट्टान में घोंप दिया। समय के साथ साथ वह भयानक आकर्षक शक्ति बढ़ती गई और राघव को लगा कि वह पानी की एक प्रचंड बाढ़ में है जो उसे खींचने की कोशिश कर रही है। उसे बाहर उड़ने से रोकने वाली एकमात्र चीज डेविल डेकैपिटेटर थी। अरे, यह राक्षस बहुत भयानक है, राघव ने मन ही मन कोसा। उसका मुंह उसकी ओर तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि वह उड़ने ही वाला है। वह केवल कड़वाहट से ही सहन कर सकता था।
अगर वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की हिम्मत करता तो वह बर्बर पवन जानवर को सचेत कर सकता था। तब वह वास्तव में फंस जाएगा। जहां तक शिवा का प्रश्न है, वह 1 मील से भी कम दूरी तक भागा था जब उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है और वह अनजाने में वापस उड़ गया। बर्बर पवन राक्षस का मुंह एकदम काला था और तीखे दांतों से ढका हुआ था। यह भयावह और डरावना लग रहा था। शिवा के पास हवा में प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। वह जल्दी से बर्बर पवन जानवर के मुंह की ओर उड़ने लगा। अगर वह निगल लिया जाता तो उसके बचने की संभावना शून्य थी। दांत पीसते हुए अचानक उसके हाथ में एक गहरे सुनहरे रंग का आयताकार कागज आ गया। वह पीला कागज करीब 2 इंच चौड़ा और आधा फीट लंबा था। उसके ऊपर अजीबोगरीब रेखाएं खींची गई थीं, जिससे उसके आसपास की जगह में उतार चढ़ाव हो रहा था। तावीज? राघव ध्यान से सुन रहा था और जैसे ही उसने शिवा को वह कागज निकालते देखा, वह सदमे से भर गया। तावीज विशेषज्ञ अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके विशेष तावीज तरल और कागज का उपयोग करके तावीज मोहरें बना सकते हैं जो भयानक प्रभाव छोड़ सकती हैं। तावीज विशेषज्ञ अत्यंत दुर्लभ थे, कीमियागरों से भी कहीं ज्यादा दुर्लभ। औषधीय गोलियां साधना जगत में हर जगह थीं, लेकिन तावीज बहुत कम थे। ज्यादातर तावीज बड़े संप्रदायों के हाथों में थे। सच कहें तो केवल अमीर लोग ही उन्हें खरीद पाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि तावीज एक बार इस्तेमाल होने वाली चीजें थीं। यहां तक कि कम स्तर के तावीजों की कीमत भी हजारों स्प्रिट स्टोन होती थी। राघव के मठ में ऐसी विलासिता की चीजें नहीं थीं, इसलिए शिवा को ताबीज निकालते देखकर राघव क्रोधित हो गया। शायद यह अमीरों के प्रति एक पारंपरिक नफरत थी। शिवा ने ताबीज को छोड़ दिया। इतना हल्का होने के कारण यह तुरंत बर्बरीक पवन जानवर के खुले मुंह में खींच गया। फिर उसने एक हाथ की मुहर बनाई। जैसे ही ताबीज बर्बरीक पवन राक्षस के मुंह में गया, वह फट गया। एक तीखी रोशनी चमकी और दुनिया हिल गई। कितनी भयानक ऊर्जा है! राघव चौंक गया। उस छोटे से कागज में पहाड़ तोड़ने वाली उन्मत्त ऊर्जा थी। बर्बर पवन राक्षस ने गुस्से से गुर्राहट भरी। उसकी आवाज से ही आकाश का गुंबद कांप उठा। यह घायल है। राघव ने उसके मुंह पर खून के कुछ धब्बे देखे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से कोई घातक चोट नहीं थी। ताबीज के विस्फोट से बर्बरीक पवन जानवर की सांस लेना बंद हो गया। जैसे ही शिवा के पैर जमीन पर पड़े, वह अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। एक ही ताबीज हजारों आत्मिक पत्थरों के बराबर था। यहां तक कि उसे भी एक ताबीज इस्तेमाल करने में दर्द महसूस होता था। हालांकि यह देखने के बाद कि उसका शक्तिशाली ताबीज उसके मुंह में फट जाने के बावजूद कोई भारी चोट पहुंचाने में असमर्थ था, शिवा ने इस पवन आत्मा क्रिस्टल को प्राप्त करने की पूरी तरह से कोशिश छोड़ दी। जमीन अचानक कांप उठी। पवन आत्मा जानवर के 6 पैर जमीन पर धंस गए और वह शिवा की ओर आगे बढ़ा, जो किसी 6 पैरों वाले सांप की तरह दिख रहा था। उसका शरीर पहाड़ की तरह विशाल था, लेकिन उसकी गति बिजली की तरह तेज थी। इसके अलावा उसने शिवा की पीठ पर 3 मीटर मोटा गोला भी फेंका। शिवा जल्दी से उस गोले से बचते हुए एक तरफ हट गया। उसके शरीर को चीरता हुआ वह गोला सीधे उसके सामने के पहाड़ में जा घुसा। जब वह गोला कई पहाड़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ा, तो गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। घने कोहरे के कारण यह बताना असंभव था कि हमला कितनी दूर तक पहुंचा था। हालांकि आवाज से ऐसा लग रहा था कि शायद उस एक हमले ने सैकड़ों मील के पहाड़ों को चीर दिया था। यह बहुत भयावह था। अगर आप उस तरह के हमले से घायल हो जाते तो आप तुरंत खूनी धुंध में बदल जाते, यहां तक कि आपकी हड्डियां भी नहीं बचती। शिवा पागलों की तरह भाग गया, लेकिन उग्र बर्बरीक पवन जानवर ने उसका पीछा किया। वे दोनों लगभग तुरंत ही एक पहाड़ी घाटी में घुस गए और गायब हो गए। हालांकि बर्बरीक पवन जानवर के हमलों की निरंतर गड़गड़ाहट जारी रही। छोटे फेंक जी, तुम बुरे नहीं हो, राघव ने अंदर से प्रशंसा की। देर करने की हिम्मत न करते हुए वह जल्दी से पवन आत्मा पत्थरों के पहाड़ की ओर भागा। ऐसा लग रहा था कि हवा के आत्मा पत्थरों का यह पहाड़ जमीन से अजीब तरह से उग आया है। उन्हें आसानी से हाथों से खोदा जा सकता था। वहां कई छोटे छोटे निशान थे,
जिन्हें नरेश और दूसरे चुने हुए लोगों ने खोदकर निकाला था। अनगिनत पवन आत्मा पत्थरों से परेशान होने के बजाय राघव तेजी से शिखर पर चढ़ गया। पवन आत्मा क्रिस्टल द्वारा लगातार छोड़ी जा रही हवा से उसके वस्त्र पीछे की ओर उड़ रहे थे और यह इतनी शक्तिशाली थी कि उसे इसका प्रतिरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। यह एक बड़े पवन आत्मा पत्थर की तरह लग रहा था जो लगभग 7 फीट लंबा था। यह लगभग एक बड़े हिमखंड की तरह लग रहा था जिसे पहाड़ में ठोक दिया गया था। पवन आत्मा क्रिस्टल को पकड़कर राघव ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति के साथ उसे ऊपर खींचा। उसे एहसास हुआ कि पवन आत्मा क्रिस्टल ऐसा लग रहा था जैसे वह पहाड़ से निकलकर बाहर आया हो, और चाहे वह कितनी भी जोर से खींचे, बस इतना ही हुआ कि पहाड़ लगातार हिलता रहा। अनगिनत पवन आत्मा पत्थर पहाड़ से गिरने लगे और भयानक तूफानों से उड़ गए। शीट! राघव की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी वजह से अब कम से कम 10,000 पवन आत्मा पत्थर बाहर निकल आए थे। शिवा और बर्बरीक पवन जानवर निश्चित रूप से अभी तक इतनी दूर नहीं भागे थे। इतने सारे पवन आत्मा पत्थरों को उड़ते हुए निश्चित रूप से उन्होंने महसूस किया होगा। 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर के रूप में बर्बरीक पवन जानवर की बुद्धि मानव के करीब थी और वह निश्चित रूप से समझ जाता था कि क्या हो रहा है। दिव्य अंगूठी, समृद्धि युद्ध कवच। राघव को अब कोई संदेह नहीं रहा और उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसकी दिव्य अंगूठी उसके पीछे प्रकट हुई और उसकी आंखों में एक सितारा चमक उठा। दरार, विशाल पवन आत्मा क्रिस्टल अंततः टिक नहीं सका और पहाड़ से ऊपर उठ गया। हां, राघव ने जश्न मनाया। उसने इसे सीधे अपने एक स्थानिक वलय में संग्रहित कर लिया, लेकिन जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने इसे अवशोषित करने का प्रयास किया तो उसके स्थानिक वलय में प्रवेश करने के बजाय उसका स्थानिक वलय फट गया। क्या इसे एक स्थानिक वलय में समाहित नहीं किया जा सकता है? राघव चौंक गया। यह अच्छी बात थी कि यह स्थानिक वलय उसकी लड़ाई में लूटी गई चीजों में से एक थी और इसके अंदर की सभी अच्छी चीजें राघव ने बहुत पहले ही हटा दी थीं, इसलिए इसका नुकसान कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि अगर इसे अपने स्थानिक रिंग में डालने का कोई तरीका नहीं था तो वह वास्तव में फंस गया था। ऐसा नहीं था कि वह दौड़ते समय इतना बड़ा विंड स्पिरिट क्रिस्टल ले जा सकता था। अगर वह वास्तव में ऐसा करने की कोशिश करता तो वह रात में प्रकाश की किरण की तरह होता। बर्बर पवन जानवर उसका शिकार करेगा और अगर वह बच भी जाता तो वह अनगिनत लोगों के लिए लक्ष्य बन जाता। अचानक लिटिल स्नो ने अपने आध्यात्मिक स्थान से दहाड़ लगाई। राघव खुशी से भर गया। उसने जल्दी से लिटिल स्नो को बाहर निकाला और लिटिल स्नो ने जल्दी से विंड स्पिरिट क्रिस्टल को उसके मुंह में रख दिया। बहुत बढ़िया काम लिटिल स्नो। राघव ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया। लिटिल स्नो को उसके आध्यात्मिक स्थान में वापस लौटा दिया। जैसे ही लिटिल स्नो आध्यात्मिक स्थान पर लौटा, उसने पवन आत्मा क्रिस्टल को थूक दिया। हालांकि उसका मुंह अभी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। पवन आत्मा क्रिस्टल के भीतर निहित ऊर्जा बहुत हिंसक थी। हालांकि लिटिल स्नो ने उस पर हमला नहीं किया था, लेकिन उसे आध्यात्मिक स्थान में खींचने के लिए उसे अपने मुंह में कसकर बांध कर रखना पड़ा, जो बेहद खतरनाक था। यद्यपि वह सफल हो गया था, लेकिन लिटिल स्नो उस हवा से बुरी तरह घायल हो गई थी जो स्वाभाविक रूप से विंड स्पिरिट क्रिस्टल द्वारा छोड़ी गई थी। लिटिल स्नो को उसके लिए घायल होने में संकोच न करते देख राघव भावनात्मक रूप से भावुक होने के साथ साथ दुखी भी हुआ। वह लिटिल स्नो का बहुत ज्यादा आरणी था। एक बार जब पवन आत्मा क्रिस्टल उसके आध्यात्मिक स्थान में प्रवेश कर गया, हालांकि यह अपने भयानक दबाव और हवा को उत्सर्जित करना जारी रखता था, यह आध्यात्मिक स्थान एक स्थानिक वलय के स्थान जैसा नहीं था। इस आध्यात्मिक स्थान में स्थान आवश्यक रूप से स्थिर नहीं था। हालांकि अब उसके आध्यात्मिक स्थान के भीतर तेज हवाएं चल रही थीं, लेकिन इस बात के कोई संकेत नहीं थे कि यह स्थान ढह जाएगा। राघव ने लिटिल स्नो को कुछ उपचार की गोलियां दी। हालांकि वे चोटें भयावह लग रही थीं, लेकिन वे गंभीर नहीं थीं। वे केवल इसलिए लगी थीं क्योंकि लिटिल स्नो के मुंह में स्वाभाविक रूप से कोई रक्षात्मक क्षमता नहीं थी।
वह जल्दी ठीक हो जाएगा। अचानक एक भयंकर गर्जना ने आकाश को हिला दिया। राघव उछल पड़ा। उस आदमी को निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ होने का आभास हो गया था और वह पागलों की तरह पीछे की ओर भाग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार जब पवन आत्मा क्रिस्टल को आध्यात्मिक स्थान में रख दिया गया था तो पवन आत्मा पत्थरों ने स्वाभाविक रूप से उड़ना बंद कर दिया था और पर्वत घाटियां एक घातक शांति बन गई थीं। मूल रूप से राघव को तुरंत भाग जाना चाहिए था। हालांकि अंत में वह अपने लालच पर काबू पाने में सक्षम नहीं था। उसने डेविल डेकैपिटेटर उठाया और उसे पहाड़ पर पटक दिया। अपनी दिव्य अंगूठी और समृद्ध युद्ध कवच की सहायता से उनकी कृपाण ने पर्वत शिखर के शीर्ष से 30 मीटर का हिस्सा काट दिया। उसने जल्दी से उस हिस्से को एक स्थानिक वलय में समाहित कर लिया। हालांकि उसे नजदीक से देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन राघव ने अनुमान लगाया कि उस हिस्से में पवन आत्मा के पत्थरों की संख्या कम से कम लाखों में होगी। उन्हें इकट्ठा करने के बाद राघव तेजी से दूर चला गया। जैसे ही वह एक पहाड़ी घाटी में गायब होने वाला था, उस छोटे से पहाड़ के पास एक बहुत बड़ी आकृति दिखाई दी। पवन आत्मा क्रिस्टल को गायब होते देख बर्बरीक पवन जानवर पागल हो गया और उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई। शीट, मुझे नोटिस किया गया था। जैसा कि मैंने सोचा था, तुम बहुत लालची नहीं हो सकते। राघव पहाड़ी घाटी में प्रवेश कर गया। अगर वह थोड़ा और तेज होता तो वह बर्बर पवन जानवर की नजरों से ओझल हो जाता, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी भी थोड़ा धीमा था और उसे देख लिया गया। बर्बर पवन जानवर ने एक बार फिर आसमान को हिला देने वाली दहाड़ लगाई और राघव पर हमला कर दिया। राघव को तुरंत ही सुन्नपन महसूस हुआ। उसने भूत की तरह आगे बढ़ने के लिए नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेप्स का इस्तेमाल किया, बिजली की तरह तेजी से भागते हुए। एक हमला राघव के बाल बाल बच गया, जो उसके बगल के पहाड़ को भेदता हुआ सीधा निकल गया। उस भयानक शक्ति ने राघव के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। वह बर्बर पवन जानवर बहुत तेज था, यहां तक कि नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेप्स का अधिकतम गति से उपयोग करने के बावजूद राघव उसे गिराने में असमर्थ था। राघव को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से हुई कि ये पहाड़ की घाटियां लगभग भूल भुलैया जैसी थीं, और फिर भी ऐसे कई हिस्से थे जिनसे वह गुजरा जो बिल्कुल सीधे थे, जिससे बर्बर पवन राक्षस को फायदा मिल रहा था। कई बार ऐसा हुआ जब राघव उसके हमलों से लगभग घायल हो गया। अरे, इस आदमी ने आसपास का माहौल पूरी तरह बदल दिया है। मुझे अपने असली मार्कर नहीं मिल रहे। राघव को एहसास हुआ कि बर्बर पवन जानवर के हमलों से कई पर्वत घाटियां नष्ट हो गई थीं और वह अब अपने द्वारा दफनाए गए निकटतम आत्मा मार्गदर्शक गोलियों को महसूस नहीं कर सकता था। वह केवल उतनी ही तेजी से भाग सकता था जितनी वह भाग सकता था। साथ ही उसने अपने अछूते चिन्हों को खोजने के प्रयास में अपनी दिव्य इंद्रियों को फैलाया। ओह, वह छोटा सा आदमी भागा नहीं है। राघव की आध्यात्मिक शक्ति ने उसकी कोई भी स्पिरिट गाइड गोलियां नहीं पाई थीं, लेकिन उसने शिवा को पा लिया था। वह वर्तमान में एक पहाड़ी घाटी के एक कोने में छिपा हुआ था। बस एक पल सोचने के बाद राघव को समझ में आ गया कि शिवा बहुत चालाक था। उसने निश्चित रूप से कुछ महसूस किया था और पवन आत्मा क्रिस्टल चुराने के लिए जाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि राघव को पता था कि विंड स्पिरिट क्रिस्टल पहले ही ले लिया गया था, फिर भी वहां अनगिनत विंड स्पिरिट पत्थर थे। राघव के आखिरी हमले में कुल पहाड़ का 10वां हिस्सा ही काटा गया था। यह शिवा निश्चित रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। इससे पहले राघव ने उसे नेहा और अनुराधा पर अपने इरादे तय करते हुए सुना था, जिससे राघव क्रोधित हो गया था। क्या आपको लगता है कि मेरी राघव की महिलाओं को आप वासना कर सकते हैं? अगर वह बर्बरीक पवन जानवर को दूर ले जाता, जिससे शिवा को भारी मात्रा में पवन आत्मा पत्थर इकट्ठा करने का मौका मिलता, तो राघव निश्चित रूप से खून की खांसी करेगा। राघव किसी भी तरह से शिवा को उसका इस तरह से फायदा उठाने नहीं देगा। इस समय शिवा आश्चर्यचकित भाव से एक कोने में छिप गया था। उसे लगा कि स्थिति थोड़ी असामान्य थी। उसे संदेह था कि बहुत संभव है कि कोई और भी मिस्टी माउंटेन वैलीज में घुस आया हो। पिछले संकेतों के बारे में सोचते हुए उसे एक बेहद क्रोधित करने वाली संभावना का ख्याल आया।
कि उसका किसी और ने इस्तेमाल किया हो। वह वापस जाकर देखना चाहता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे आभास हो गया था कि बर्बर पवन राक्षस अभी भी आसपास ही है। उसने उसकी उन्मत्त दहाड़ भी सुनी थी, इसलिए उसने खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसे अभी भी एक दुस्साहसी व्यक्ति माना जा सकता है। वह तब तक खुद को छिपाने की तैयारी कर रहा था जब तक कि उसे कुछ लाभ उठाने का अच्छा अवसर न मिल जाए। भले ही वह कुछ भी हासिल न कर पाए, फिर भी उसे यह पता लगाना था कि उसके खिलाफ कौन सा षड्यंत्र रच रहा था, अन्यथा उसे लगा कि वह गुस्से से मर जाएगा। दुर्भाग्य से उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी अत्यंत छिपी हुई स्थिति को पहले ही राघव ने देख लिया था और बर्बर पवन जानवर से दूर जाने के लिए राघव पहले से ही उसके साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहा था। भागते समय राघव लगातार कोण बदल रहा था और बर्बरीक पवन जानवर के हमले की आवृत्ति की गणना कर रहा था। अचानक उसके पीछे से एक भयानक हमला हुआ। हे अंततः राघव अचानक एक तरफ मुड़ गया। वह हमला उसके पीछे से होते हुए सीधे पहाड़ के एक कोने की ओर चला गया। वह पहाड़ ठीक उसी जगह के पीछे था जहां शिवा छुपकर बैठा था। शिवा ने खुद को बहुत सुरक्षित तरीके से छिपा लिया था। तीव्र झटकों से वह बता सकता था कि बर्बर पवन जानवर वर्तमान में किसी का पीछा कर रहा था और उसकी दिशा में बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर व्यंग्य उभर आया। वह देखना चाहता था कि आखिर कौन उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत करता है। इस समय उसने पहाड़ी घाटी के दूसरी ओर से आती हुई आवाज सुनी। वह सोच में पड़ गया कि क्या उसे छिपकर देखना चाहिए या नहीं। अचानक उसके पीछे पहाड़ की घाटी फट गई। यह इतनी तेजी से और अचानक हुआ कि उसे बचाव के लिए कोई भी उपाय करने का समय ही नहीं मिला। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ऊपर से उस पर टूट पड़ा, जिससे उसे खून की उल्टी होने लगी। अफसोस की बात है कि यह थोड़ा तिरछा था। राघव की दिव्य भावना ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा था। अगर बर्बरीक पवन जानवर का हमला बस कुछ मीटर नीचे होता तो शिवा तुरंत मारा जाता। सामने की पहाड़ी घाटी को चीरते हुए राघव ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस रास्ते से छलांग लगा दी। जब वह उस स्थान के ऊपर से भागा जहां शिवा को दफनाया गया था, तो उसने आगे बढ़ने से पहले अपने पैर को भी बुरी तरह से नीचे पटक दिया। शिवा, जो मलबे में दब गया था, ने महसूस किया कि एक बहुत बड़ी शक्ति जमीन के माध्यम से गुजरी और उसके अंगों में कंपन हुआ, जिसके कारण उसे फिर से खून की उल्टी हुई। हालांकि बर्बरीक पवन जानवर के पिछले हमले ने उसे सीधे तौर पर नहीं मारा था, लेकिन इसने उसके अंदरूनी अंगों को हिलाकर रख दिया था। अब राघव के जानबूझकर पैर से किए गए प्रहार के साथ उसकी चोटें और भी बढ़ गई थीं। हालांकि एक शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में मलबे के नीचे दबे होने के बावजूद उनकी दिव्य भावना अभी भी राघव पर टिकी हुई थी। यद्यपि वह राघव की आकृति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया, लेकिन वह बता सकता था कि यह एक व्यक्ति था, जिससे साबित हुआ कि उसका अनुमान सही था और कोई उसका इस्तेमाल कर रहा था। यह कमीना! शिवा गुस्से से कांप उठा। वह एक महान चुना हुआ ऐसी हताशा कैसे झेल सकता था? वह कैसे नहीं बता सकता था कि राघव ने जानबूझकर जमीन पर लात मारी थी? क्रोध में वह लापरवाही से मलबे से बाहर निकला और अपना सिर बाहर निकाला। तभी उसे राघव की आकृति गायब होते हुए दिखाई दी। मठ के वस्त्र! शिवा ने अपने दांत पीस लिए। उसने वस्त्रों को पहचान लिया था, लेकिन मठ के नंबर का निशान सामने था और वह उसे नहीं देख पाया। तो क्या वाकई मठ के किसी शिष्य ने उसका इस्तेमाल किया था? वह पागल होने वाला था। मठ में वाकई कोई था जो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता था। जैसे ही वह क्रोध से फटने वाला था, एक बड़ा पंजा नीचे आया और उसने सहज ही अपना सिर जमीन में दबा लिया। जमीन कांप उठी और शिवा को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उसके ऊपर गिर गया हो, जिससे उसे फिर से खून की उल्टी हो गई। जब उसने फिर से चक्कर खाते हुए अपना सिर जमीन से बाहर निकाला तो उसे लगा जैसे उसकी सारी हड्डियां टूट गई हों। वह अस्पष्ट रूप से बर्बर पवन जानवर की विशाल आकृति को बेतहाशा उसकी दृष्टि सीमा से बाहर भागते हुए देख पाया। आह, असहनीय! शिवा ने अपने दांत भींच लिए। पहले राघव ने उस पर पैर रखा था,
और अब बर्बर पवन जानवर ने भी उस पर क्रूरतापूर्वक पैर रखा था। यदि वह यह नहीं जानता कि यह बर्बर पवन राक्षस पहले ही पूर्ण वयस्क हो चुका है और इसे वश में करने का कोई तरीका नहीं है, तो वह सोचता कि उन दोनों ने उसे अपमानित करने के लिए जानबूझकर एक साथ काम किया है। कमीने, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं निश्चित रूप से पता लगा लूंगा कि तुम कौन हो, और जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शिवा ने क्रूरतापूर्वक कसम खाई। शिवा ने राघव की दिशा में चलना शुरू कर दिया। वह 100 मील से ज्यादा दूर तक पीछा करता रहा। तभी उसे दूर से एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। वे वापस आ रहे हैं। हम्फ, क्या तुम मुझे इस बार दिखाओगे कि तुम कौन हो? शिवा ने चारों ओर देखा और एक चट्टान के पीछे छिपने के लिए एक अच्छी जगह देखी। वह छिप गया और इंतजार करने लगा, लेकिन वह यह देखकर निराश हो गया कि जो भी बर्बर पवन जानवर से भाग रहा था वह यहां से नहीं गुजरेगा। उनका रास्ता 2 पहाड़ों के पार था और वह देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर वह खुद प्रकट होता तो शायद बर्बरीक पवन राक्षस का क्रोध भड़क उठता। जैसे ही वह इस बात को लेकर झिझक रहा था कि उसे अपना स्थान बदलना चाहिए या नहीं, जमीन कांप उठी और उसे यह देखकर खुशी हुई कि इस बार भागने वाला व्यक्ति उसके करीब आ रहा था। वह निश्चित रूप से करीब आ रहा था, बहुत बहुत करीब। शिवा के बगल का पहाड़ एक बार फिर फट गया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, वह दब गया। लेकिन इस बार उसकी चोट और भी गंभीर थी और उसने 3 बार खून की उल्टी की। 3 बार खून उगलने के बाद उसने महसूस किया कि उसके ऊपर की जमीन फिर से धंस गई है और एक हिंसक ऊर्जा ने उसे दबा दिया है। शिवा ने एक बार फिर मुंह से खून की उल्टी की, लेकिन इससे पहले कि वह क्रोधित हो पाता, ऊपर से और भी ज्यादा दबाव आया और उसे लगा जैसे उसका शरीर फट जाएगा। जल्दी जल्दी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करते हुए उसने हठपूर्वक दबाव को झेला। उसे ऐसा लग रहा था कि वह क्रोध से फट जाएगा। इस बार भी वही हुआ जो पिछली बार हुआ था, सिवाय इसके कि अब उसकी चोटें और भी ज्यादा गंभीर थीं। जमीन से रेंगते हुए बाहर आने पर उसने देखा कि वे दोनों उसकी झलक पाने से पहले ही गायब हो चुके थे। तुम कमीने, बस मेरा इंतजार करो। उसके माथे पर गुस्से की नसें उभर आईं। फिर भी उसने अपना तर्क बनाए रखा और उनका पीछा नहीं किया। क्या वह कमीना जानबूझकर ऐसा कर रहा है? अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए उसने खुद को शांत किया और सोचा कि आखिर हुआ क्या था। यह निश्चित रूप से बहुत संयोग था। इस कमीने के पास शायद मेरी लोकेशन का पता लगाने का कोई अज्ञात तरीका है। छी, मैं ऐसे ही नहीं चल सकता। मुझे पहले उन पवन आत्मा पत्थरों पर वापस जाना चाहिए। शिवा ने यह मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया कि राघव की आध्यात्मिक शक्ति इतनी बड़ी दूरी तय करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। उन्होंने यह मानने से भी इनकार कर दिया कि किसी शिष्य की आध्यात्मिक शक्ति इस स्तर तक पहुंच सकती है कि वह स्वयं भी उसे महसूस करने में असमर्थ हो। इसलिए उसने मान लिया कि राघव के पास अवश्य ही कोई खजाना होगा जो उसे आसपास की स्थिति पर नजर रखने में मदद कर रहा था। और यही कारण था कि उसने मिस्टी माउंटेन घाटियों में प्रवेश करने का साहस किया। एक बार जब उसने यह सब सोचा तो वह बहुत शांत हो गया। अब उसे यह पता लगाने की जरूरत नहीं थी कि वह व्यक्ति कौन था। जब तक वे मर नहीं जाते, वह जल्द या बाद में उनकी पहचान का पता लगा लेगा। पवन आत्मा क्रिस्टल अधिक महत्वपूर्ण था। एक उपचार गोली खाकर वह उस स्थान पर वापस जाने लगा। राघव ने शिवा पर हमला करने के लिए 2 बार बर्बर पवन जानवर को लाया था, लेकिन उसके हमले चूक गए थे, जिससे राघव को अफसोस के साथ आह भरनी पड़ी। साथ ही उसने बर्बरीक पवन जानवर को सही निशाना न लगाने के लिए शाप दिया। हालांकि यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह नियंत्रित कर सकता था, वह केवल भागता रह सकता था। सच तो यह है कि बर्बरीक पवन जानवर की अधिकतम गति निश्चित रूप से उससे ज्यादा थी। हालांकि ये पर्वत घाटियां भूल भुलैया की तरह फैली हुई थीं और इसके लिए अपनी पूरी गति जारी रखने का कोई रास्ता नहीं था। यह सिर्फ उग्र रूप से दहाड़ सकता था और पीछा करना जारी रख सकता था। ओह, जैसा कि कहावत है, अगर आप किसी चीज के बारे में चिंता करते हैं तो वह हो ही जाएगी। वह छोटा सा लड़का वास्तव में वापस जा रहा है।
उफ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी यह लड़का आलसी हो रहा है। मेरे खजाने दूसरों को इतनी आसानी से नहीं मिलते। तुम्हें मेरे साथ आकर कुछ काम करना होगा। राघव ने पवन आत्मा पत्थरों के उस पहाड़ की ओर वापस दौड़ना शुरू कर दिया। इस बार राघव मूल रूप से एक सीधी रेखा में जा रहा था, क्योंकि बर्बर पवन जानवर के हमलों ने पहले ही मूल पहाड़ों को नष्ट कर दिया था। राघव अपनी पूरी गति से वापस भाग रहा था, लेकिन बर्बरीक पवन जानवर उससे भी तेज था। वे दोनों बिजली के दो बोल्ट की तरह अपने मूल स्थान पर लौट रहे थे। उस स्थान पर वापस आकर शिवा पवन आत्मा पत्थरों के पहाड़ को घूर रहा था। यह देखकर कि उसका ऊपरी हिस्सा गायब हो गया था, वह हैरान और क्रोधित दोनों था। यद्यपि वह इस दृश्य के लिए तैयार था, फिर भी उस शीर्ष खजाने को गायब होते देख वह अपने क्रोध को दबा नहीं सका। तुम बेहतर मेरा इंतजार करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें मेरे खजाने उगलवा दूंगा। शिवा ने गुस्से में अपने दांत पीस ली। हालांकि वह अस्थायी रूप से उस पवन आत्मा क्रिस्टल को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन पवन आत्मा पत्थरों का यह पहाड़ अभी भी एक बहुत बड़ा खजाना था। अगर वह उन सभी को इकट्ठा कर लेता तो वह तुरंत सभी मठों का सबसे अमीर शिष्य बन जाता। ये पवन आत्मा पत्थर उससे कहीं अधिक थे, जिन्हें प्रथम मठ संभवतः हजारों वर्षों में बचा पाया होगा। साधारण स्प्रिट स्टोन की तुलना में ये विंड स्प्रिट स्टोन बहुत ज्यादा कीमती थे। बाजार में एक विंड स्प्रिट स्टोन की कीमत लगभग 3 साधारण स्प्रिट स्टोन थी। इसके अलावा विंड स्प्रिट स्टोन शायद ही कभी बाजार में आते थे। हालांकि इस पहाड़ का एक हिस्सा काट दिया गया था, लेकिन बाकी हिस्से में निश्चित रूप से करोड़ों पवन आत्मा पत्थर थे। उस तरह की दौलत के साथ पैसे के मामले में कौन उसकी बराबरी कर सकता था? उस तरह की दौलत से वह एक बड़ी सेना खड़ी कर सकेगा और सभी तरह के प्रतिभाशाली लोगों को लुभा सकेगा। अब वह अपने बड़े भाई के दबाव में नहीं रहेगा। शिवा सावधानी पूर्वक पवन आत्मा पत्थरों के इस पहाड़ की जांच कर रहा था और इस बात पर विचार कर रहा था कि कैसे पूरी चीज को एक स्थानिक वलय में समाहित किया जाए, जब जमीन हिलने लगी और उसने अपने पीछे हवा की सीटी सुनी। वह जल्दी से पीछे मुड़ा और देखा कि एक व्यक्ति इस जगह पर तीर की तरह उड़ता हुआ आ रहा है। उनके बीच की दर्जन भर मील की दूरी पलक झपकते ही पार हो जाएगी। कमीने, तुमने मुझे इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? मर जाओ! शिवा यह देखकर चौंक गया और क्रोधित भी हुआ कि यह आदमी बहुत चालाक था। उसने उस मठ का चिन्ह फाड़ दिया था जो दर्शाता था कि वह किस मठ से आया है। इन वस्त्रों से सिर्फ यही पता चलता था कि वह मठ का एक साधारण मुख्य शिष्य था। इसके अलावा उसके बारे में सबसे घृणित बात यह थी कि वह कौन था। यह छिपाने के लिए उसने एक मुखौटा पहना हुआ था। अगर यह कोई साधारण मुखौटा होता तो शिवा इतना परेशान नहीं होता, लेकिन इस कमीने ने तो वास्तव में एक बड़े बच्चे के सिर वाला मुखौटा पहना हुआ था। बच्चे के मुखौटे की वह मुस्कान स्पष्ट रूप से एक नग्न ताना थी। इस आदमी की वजह से उसने जो कुछ भी अनुभव किया था, उसके बारे में सोचते हुए शिवा के रोंगटे गुस्से से खड़े हो गए। उसके हाथ में एक गंदे पीले रंग का भाला आया और उसने उसे राघव पर फेंक दिया। यह भाला किसी तरह से अविश्वसनीय रूप से भारी होने का एहसास देता था, जैसे कि इसके आसपास की जमीन किसी तरह की विशेष ऊर्जा से इसे सहारा दे रही हो। यहां तक कि इसके आसपास का स्थान भी ऐसा लग रहा था जैसे कि भाले के दबाव के सामने यह फट जाएगा। उस भाले के जवाब में राघव ने भी एक बड़ा हथौड़ा निकाला। जमीन हिल गई। राघव का हथौड़ा तुरंत उड़ गया और नजरों से ओझल हो गया। अपने हथौड़े को उड़ाने के बाद किसी कारण से शिवा को अचानक बुरा लगा। उस बच्चे के मुखौटे की मुस्कान को देखकर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। शीट! उसे आखिरकार एहसास हुआ कि क्या गड़बड़ थी। उसने अपना हथौड़ा इसलिए नहीं उड़ाया था क्योंकि वह ज्यादा ताकतवर था, बल्कि जानबूझकर ऐसा किया था। उसकी सारी ऊर्जा उस हथौड़े को उड़ाने में खर्च हो गई थी और अब यह अनजान आदमी उसके ठीक सामने आ गया था। राघव के हाथ में बैंगनी बिजली की एक गेंद दिखाई दी। जैसे ही बिजली का वह गोला प्रकट हुआ, शून्य कांपने लगा और एक भयानक दबाव उत्पन्न हुआ। यह लो, एक उपहार, विनम्र मत बनो। थंडर फोर्स ने विस्फोट किया, जिससे पूरा आकाश और पृथ्वी कांप उठी।
जो कोई भी उसके दायरे में होता वह प्रकाश से अंधा हो जाता। शिवा ने इस हमले को रोकने के लिए अपने भाले का इस्तेमाल किया। हालांकि वह देख नहीं पा रहा था, लेकिन वह बिजली के गोले को रोकने के लिए अपने अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल करने में सक्षम था। उसे रोकने पर उसे पूरे शरीर में सुन्नता महसूस हुई। इसके अलावा रोशनी इतनी तेज थी कि वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। कुछ ही क्षणों में शिवा ने अपनी दृष्टि पुनः प्राप्त कर ली और देखा कि एक विशाल शल्क युक्त पंजा उस पर टूट पड़ा। जब तक शिवा की दृष्टि वापस आई, वह यह देखकर भयभीत हो गया कि अज्ञात व्यक्ति गायब हो गया था और उसकी जगह एक बड़े पैमाने पर ढका हुआ पंजा था जो एक घर से भी बड़ा था और उस पर टूट पड़ा। वह हैरान, क्रोधित और घबराया हुआ था। उसे यह समझने का समय ही नहीं मिला कि अभी क्या हुआ है। अपनी सारी शक्ति को घुमाते हुए उसकी भुजाओं पर एक चट्टान जैसी बनावट दिखाई दी। उसकी भुजाएं सूज गईं और ऐसा लगा कि उन पर पत्थर की एक परत चढ़ गई है। उसके वस्त्र की आस्तीनें फट गईं। स्टार रॉक आर्म्स! शिवा ने दहाड़ लगाई और जैसे ही उसने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया, उसकी भुजा की ताकत कई गुना बढ़ गई। उसके भाले ने बर्बरीक पवन जानवर के पंजे पर बेरहमी से वार किया। दूर स्थित राघव ने भी धरती के कंपन को तीव्रता से महसूस किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शक्तिशाली बर्बरीक पवन जानवर वास्तव में कई मीटर पीछे हट गया था। इससे पहले राघव ने जानबूझकर शिवा को भ्रमित करने के लिए थंडर फोर्स का इस्तेमाल किया था। वह सीधे उसका सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं कि वह उससे डरता था, बल्कि इसलिए कि यह सही समय नहीं था। इसके अलावा शिवा निश्चित रूप से भयानक रूप से शक्तिशाली था। राघव को पता नहीं था कि उसके पास कितने ट्रम्प कार्ड हैं। उसे हराने में सक्षम होने का कोई आश्वासन नहीं था। सभी अवसरों और संसाधनों का अपने हिसाब से उपयोग करना राजा का तरीका था। सबसे कम निवेश करके सबसे अधिक लाभ कमाना सबसे चतुर विकल्प था। हालांकि शिवा ने बर्बरीक पवन जानवर के हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन वह भी उसकी शक्ति से उड़ गया था। वह पवन आत्मा पत्थरों के छोटे पहाड़ से टकरा गया। उस शक्तिशाली प्रभाव के कारण कई पवन आत्मा पत्थर बाहर उड़ गए। शिवा का शरीर कांप उठा और उसके चेहरे पर अस्वस्थ लाली छा गई। राघव ने यह भी देखा कि उसकी चट्टान जैसी भुजाएं टूट गई थीं। स्टार रॉक आर्म्स के बावजूद भी उसकी भुजाओं से खून बह रहा था। हालांकि राघव अभी भी शिवा की शक्ति से हैरान था। बर्बरीक पवन जानवर एक 5वीं रैंक जादुई जानवर था, जो मानव मेरिडियन उद्घाटन क्षेत्र के बराबर था। इसके अलावा बर्बरीक पवन जानवर 5वीं रैंक के जादुई जानवरों के बीच एक अधिपति था, और इस तथ्य के अलावा कि यह प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता था, यह व्यावहारिक रूप से ज्यानटियन विशेषज्ञों के लिए एक मैच था। तथ्य यह है कि शिवा अपने टेंडन परिवर्तन साधना आधार का उपयोग करके इसके एक वार को रोक सकता था। इसका मतलब था कि वह निश्चित रूप से विशेषज्ञों के बीच एक विशेषज्ञ था। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ! शिवा की शक्ति ने राघव की तालियां बजाईं। तभी शिवा ने देखा कि वह नकाबपोश बच्चा ताली बजा रहा था, जिससे वह गुस्से से हरा हो गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसकी सांस रुक गई। उस पर एक भयानक दबाव पड़ गया था। एक बड़ी पूंछ उसकी ओर झपट्टा मार रही थी। शिवा के पूरे जोरदार हमले ने बर्बरीक पवन जानवर के पंजे को घायल कर दिया था, जिससे वह पूरी तरह से क्रोधित हो गया था। उसकी पूंछ सैकड़ों मीटर लंबी थी और वह उस पर एक दिव्य चाबुक की तरह टूट पड़ी। बर्बरीक पवन जानवर हमेशा हमला करने के लिए अपनी पवन ऊर्जा का उपयोग करता था। इसकी ऊर्जा उसके निदान में स्थित थी। इसके अलावा इसके तराजू में भी भयानक मात्रा में ऊर्जा थी। हालांकि इसका सबसे शक्तिशाली हमलावर हथियार इसकी पूंछ थी। इसके आने से पहले ही इसने हवा में विस्फोट कर दिया था, और इसके भयानक दबाव ने शिवा को मुश्किल से एक उंगली हिलाने पर मजबूर कर दिया था। उस भयानक प्रहार के सामने शिवा को झटका लगा। वह क्रोधित भी था, खासकर जब उसने देखा कि वह बच्चा सा मुखौटा पहने व्यक्ति बस अपने हाथों से ताली बजा रहा था, जैसे कि कोई नाटक देख रहा हो। इस हमले को आते देख शिवा चकमा देने में भी असमर्थ था। उसने अपने दांत भींचे और एक और प्राचीन ताबीज निकाला। छोटे बदमाश, तुम रुको,
मैं तुम्हें मार डालूंगा। इससे पहले कि बर्बर पवन जानवर की पूंछ उसके पास पहुंचने वाली थी, शिवा ने उसके हाथ में मौजूद ताबीज को कुचल दिया और तुरंत ही राघव की आंखों से ओझल हो गया। शिवा के सामने का दृश्य बदल गया। वह एक बड़े पहाड़ के ऊपर दिखाई दिया। उसने जल्दी से एक नक्शा निकाला और उसे आसपास के वातावरण से तुलना की। एक भयंकर दहाड़ गूंजी, कमीने, तुम तो निश्चित ही मर चुके हो। संकट के उस क्षण में उन्होंने एक अत्यंत मूल्यवान यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन तावीज को सक्रिय कर दिया था। वे सभी जीवन रक्षक खजाने थे। उसके पास उनमें से केवल 2 ही थे। उनमें से एक नजदीकी दूरी का टेलीपोर्टेशन तावीज था, जबकि दूसरा लंबी दूरी का टेलीपोर्टेशन तावीज था। एक बार ऐसे तावीजों को तोड़ दिया जाए तो वे आपको तुरंत उस स्थान पर भेज देंगे जो उस स्थान से एक निश्चित दूरी पर होगा जहां आपने उन्हें सक्रिय किया था। नजदीकी दूरी के टेलीपोर्टेशन तावीज की रेंज करीब 3000 मील थी। दिशा का सवाल यह किस्मत पर निर्भर करता था। जहां तक लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन तावीज की बात है तो इसकी रेंज 30,000 मील से भी अधिक थी। वह मूल रूप से सुपरस्क्रिप्ट कम दूरी के टेलीपोर्टेशन तावीज का उपयोग करने की योजना बना रहा था। हालांकि घबराहट में उसने गलत तावीज निकाल लिया। मानचित्र को देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह इस समय मिस्टी माउंटेन वैली से लगभग 40,000 मील दूर है। अगर वह अपनी पूरी गति से वापस भागता भी तो भी उसे वहां वापस पहुंचने में कई दिन लग जाते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह जूली का गुप्त क्षेत्र था और यह अनगिनत खतरों से भरा हुआ था। वह इतनी बेशर्मी से भाग दौड़ करने में असमर्थ था और अगर वह सावधानी से यात्रा करता तो उसे मिस्टी माउंटेन्स घाटियों तक पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा समय लग जाता। तब तक बहुत देर हो चुकी होती। वह कम दूरी के टेलीपोर्टेशन तावीज का उपयोग करने की योजना बना रहा था जिससे उसे जल्दी से मिस्टी माउंटेन घाटियों में वापस लौटने की अनुमति मिल जाती। शायद वह उस साथी के बाहर आने का इंतजार करने के लिए बाहर की रखवाली कर सकता था या शायद किसी तरह का लाभ उठा सकता था। किसी भी मामले में वह कुछ करने में सक्षम होता, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं था। वह कोई खजाना हासिल नहीं कर सकता था और उसके हाल ही में बनाए गए 2 वफादार अनुयायी मर चुके थे। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि उसे पता ही नहीं था कि यह किसने किया था। एक बार मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शिवा ने आसमान की ओर देखा और एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसकी आवाज में क्रोध इतना था कि वह किसी पहाड़ को भी जला सकता था और उसके सुंदर चेहरे की बनावट एक दुष्ट अभिव्यक्ति में बदल गई थी। जबकि शिवा अपना सारा क्रोध निकाल रहा था, उसे लग रहा था कि वह फट जाएगा। राघव शिवा के चौंकाने वाले तरीकों से स्तब्ध था। उस ग्राउंड बीटल के पास वाकई पैसे हैं। उसके पास टेलीपोर्टेशन तावीज भी था। टेलीपोर्टेशन तावीज कोई साधारण तावीज नहीं थे। उन्हें बनाने के लिए एक तावीज ग्रैंड मास्टर की आवश्यकता थी जो ज्यानेटियन क्षेत्र से ऊपर था। तावीज बनाना कीमियागिरी के समान था क्योंकि अलग अलग तावीज बनाने में कठिनाई का स्तर अलग अलग था। तावीज विशेषज्ञ टेलीपोर्टेशन तावीज बनाने से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। एक कारण यह था कि इसमें विफलता की दर बहुत ज्यादा थी, जबकि दूसरा कारण यह था कि इसके लिए अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर की आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार टेलीपोर्टेशन तावीज ऐसी चीज थी जिसे सिर्फ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। वैसे भी राघव ने सुना था कि सबसे सस्ते टेलीपोर्टेशन तावीज कम से कम 10,000 स्पिरिट स्टोन में बेचे जाते हैं। वास्तव में कुछ की कीमत लाखों में थी। बेचारे कंगाल राघव ने सही कीमत जानने की भी जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसे डर था कि इससे उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। यह पहली बार था जब राघव का सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो टेलीपोर्टेशन तावीज का इस्तेमाल कर रहा था। सदमे के साथ साथ उसे एक तरह का अन्याय भी महसूस हुआ, जैसे दुनिया की सारी अच्छी चीजें सुअरों ने छीन ली हों। चूंकि शिवा गायब हो गया था, बर्बर पवन जानवर की पूंछ छोटे पहाड़ से टकराकर टूट गई। पहाड़ एक बांस की टहनी की तरह था जिसे काट दिया गया था और इसे राघव की ओर उड़ा दिया गया। वह खुश था। यह वह क्षण था जिसका उसे इंतजार था।
वह हवा में उछला और उड़ते हुए पहाड़ पर अपना बड़ा हाथ रख दिया। राघव की सारी आध्यात्मिक शक्ति बह निकली और यह छोटा सा पर्वत, जो अनगिनत पवन आत्मा पत्थरों से बना था, हवा में गायब हो गया। यदि राघव अकेले होते तो बिना अधिक मेहनत के ऐसे पहाड़ को उठाना लगभग असंभव होता। हालांकि अब जब वह टूटकर हवा में था तो उसने उसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया जो उसने प्राचीन कब्र से फोर्जिंग टेबल इकट्ठा करते समय किया था। यह बहुत आसान था और फिर भी राघव को लगा कि उसकी विशाल आध्यात्मिक शक्ति का अधिकांश हिस्सा इस विशाल इकाई को अवशोषित करने के लिए गायब हो गया है। उसके सिर में हल्का दर्द भर गया। हालांकि किसी भी हालत में वह कम से कम खजाना इकट्ठा करने में कामयाब रहा। इन सभी पवन आत्मा पत्थरों को प्राप्त करने के बाद राघव के पास उस भ्रष्ट चुने हुए को धन्यवाद देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिसे उसने पहले मार दिया था। राघव के पास इतनी बड़ी स्थानिक अंगूठी नहीं थी जितनी उसके पास थी, लेकिन भ्रष्ट चुने हुए से उसने एक स्थानिक अंगूठी प्राप्त की थी जिसमें एक घन मील का स्थान था। उस छोटे से पहाड़ को पाने के बाद राघव ने और देर नहीं की, वह तुरंत भाग गया। धुंधले पहाड़ों की घाटियों में अब ऐसा कुछ नहीं था जो उसके रुकने लायक हो। हालांकि राघव इस जगह की सुखद यादों के साथ यहां से जाना चाहता था, लेकिन बर्बर पवन जानवर उसे ऐसा करने नहीं देना चाहता था। उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई और अचानक राघव पर गोली चला दी। हवा के भयानक गोले लगातार उसके आसपास के पहाड़ों को नष्ट कर रहे थे। राघव लगातार चकमा देते हुए बुरी तरह भाग रहा था। यह पहली बार था जब राघव को भ्रष्ट मार्ग के प्रति कृतज्ञता महसूस होने लगी। अगर रंजीत न होता तो नर्क के भूतिया कदमों की चपलता और गति के बिना वह बहुत पहले ही जिंदा खा लिया गया होता। एक मार्कर! राघव को अचानक से एक स्प्रेड गाइड पिल्स का एहसास हुआ जिसे उसने दफना रखा था और वह उस दिशा में भागने लगा। राघव ने बर्बरीक पवन जानवर के हमलों से बचते हुए जितनी तेजी से भाग सकता था, भागा। वह जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि यह बहुत भयानक था। अगर वह मारा जाता तो वह निश्चित रूप से कम गंभीर रूप से घायल हो जाता, अगर मर नहीं जाता। नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेप्स एक बेहद शानदार तकनीक थी और यह दिशा में अचानक बदलाव के मामले में विशेष रूप से उच्च स्तर पर थी। वह एक प्रेत की तरह था और इस तकनीक से कई बार उसे बचाया गया था। अचानक उसके सामने रोशनी दिखाई दी और धुंध धीरे धीरे कम होने लगी। राघव को अब अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। अब जब वह पहाड़ी घाटियों से बाहर आ चुका था तो राघव ने बड़े बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। वह बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था और एक पल में ही 100 मील दूर दिखाई देने लगा। अरे, वह कौन है? कितनी भयानक गति है। उसने मास्क पहना हुआ है इसलिए मैं नहीं बता सकता। हे भगवान, क्या वह अभी अभी धुंधले पहाड़ों की घाटियों से बाहर आया है? आसपास के कुछ लोगों ने इस नकाबपोश आदमी को धुंधले पहाड़ों की घाटियों से बाहर निकलते हुए देखा था, लेकिन क्या यह नहीं कहा गया था कि अगर आप धुंधले पहाड़ों की घाटियों में प्रवेश कर गए तो आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? जमीन हिलने लगी, पहाड़ की घाटियां जोर से हिलने लगीं, मानो भूकंप आ गया हो। उनके सारे भाव बदल गए। एक शक्तिशाली हवा चली और एक विशालकाय आकृति राघव का पीछा करते हुए निकली और पलक झपकते ही दर्जनों मील की दूरी पार कर गई। वे सभी बेजान हो गए। काफी देर बाद किसी ने अपनी आंखें मलीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा था। आखिर वह कौन था? एक ही सांस में राघव ने 1000 मील पार कर लिया। उसने अपनी गति को पहले ही चरम पर पहुंचा दिया था, लेकिन उसके पीछे बर्बर पवन जानवर अभी भी और करीब आ रहा था। इस बार यह वाकई परेशानी भरा है। राघव ने मन ही मन कसमसाना शुरू कर दिया। बेशक एक व्यक्ति बहुत लालची नहीं हो सकता। अगर वह बर्बर पवन जानवर के शिवा पर हमला करने के बाद भाग गया होता तो वह बहुत पहले ही उससे दूर चला गया होता। जैसे ही राघव अपने पीछे खड़े विशालकाय राक्षस से बचने के लिए अपने दिमाग पर विचार कर रहा था, लिटिल स्नो की आवाज उसके आध्यात्मिक स्थान में गूंजी।